भारत में बहुत से प्रदेश हैं और हर प्रदेश के हर एक एरिया की अपनी एक खासियत होती है। और ऐसी ही खासियत है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की, क्योंकि पूर्वांचल की बात जब भी आती है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्वांचल के जो अलग-अलग एरियाज़ हैं, उनकी भी अपनी खासियत है। और जब बात आज़मगढ़ की आती है, क्योंकि आज 2 आज़मगढ़िया बैठे हैं यहाँ पे, गजेंद्र जी बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। तो ये जो हमारे यहाँ प्रथा रही है कि आज़मगढ़िया सबसे रढ़िया, कहते हैं जो मैंने सुना है। हाँ, हाँ। तो ये जो राड़पन है, इसके हुँ। पीछे की कहानी आपके शब्दों में, क्योंकि जो कि भारतीय परंपरा को, खासतौर से पारिवारिक परंपरा को आपने टीवी पर दिखाया, और ये राड़पन जो है, जो हमारी विशुद्ध, जो एकदम देसी वहाँ की जो बात है, हुँ। ये आपके शब्दों में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप आज़मगढ़ में रहे हैं। नहीं, मैं भी उतना नहीं रहा हूँ आज़मगढ़ में, हुँ, बचपन में निकल गया था। अच्छा। हमारे असर तो होगा, मुझ में पिताजी, है। चाचा जी हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल असर है, बिल्कुल हुँ, खून वही है हुँ, और मिट्टी वही है, हुँ, तो वो तो कभी नहीं जाएगा। हुँ, वो उस मिट्टी का असर, उस मिट्टी का जो जादू है, हुँ, वो हमेशा रहेगा। हुँ, आपने जैसे कहा कि राढ़ या जो वहाँ की जो एक हुँ, ज़िद्दीपन है, जो वहाँ ज़िद्दीपन, पे जी। एक जो मतलब ओरिजिनैलिटी है, हुँ, कुछ कर गुज़रने की, हुँ, तो जब मैं मतलब पढ़ रहा था, मुझे डॉक्टर बनना था, तैयारी कर रहा था, मेरे चाचा जी थे फिल्म डिवीज़न में हुँ, हुँ, और बहुत फिल्म डिवीज़न, पेडर रोड भारतवर्ष की सबसे बड़ी मतलब मीडिया इंस्टीट्यूशंस है वो, हुँ, हुँ, वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो उन्होंने दिल्ली से ट्रांसफ़र लिया मुंबई हुँ, कि मतलब बच्चों को ट्रेन करूँगा, मुंबई बड़ा कैपिटल है, फ़िल्म कैपिटल है, वहाँ पे बच्चों को कुछ मौका मिलेगा काम करने के लिए और मुझे उन्होंने पहले बुलाया था वहाँ पे काम करने के लिए, सिखाने के लिए। तो मैं जब वहाँ पे उनके साथ गया, देखा, तो रामनगर, आज़मगढ़ और मुंबई सडनली एक दिन में सब कुछ बदल गया। सब परिवेश बदल गया, सब माहौल बदल गया। तो समझते-समझते समझ में आया कि बम्बई अलग है, रामनगर अलग है, आज़मगढ़ अलग है और एक साल मैंने मतलब उन्होंने मुझे मेहनत किया पढ़ाने में, थोड़ी-सी फ़िल्म की बुक दी, थोड़ी-सी जानकारी दी। उन्होंने मतलब पहले तैयारी कराई हमको कि तुम गजेंद्र तुमको पहले कोई डिग्री लेनी है। तो एक डिग्री होती है एसोसिएशन ऑफ फ़िल्म एडिटिंग की। हुँ, हुँ, तो वो हमको 1 साल तैयारी करके उसको हमने किया। फिर हमने इंस्टीट्यूट किया, पुणे इंस्टीट्यूट में 1 साल की डिग्री की। वहाँ से मेरी नौकरी लग गई अपना सीधा आप यूँ कहिए कि मतलब मुंबई में टेलीविज़न में एडिटर के रूप में और बड़ा एक मतलब जॉब मिल गया मुझे। उनको खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बट मुझे 5-6 महीना काम करने के बाद लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। रबड़ स्टाम्प से ऊपर जाना है। हाँ, रबर स्टैम्प से ऊपर जाना है, वही आता था, कुछ काम करता था। थोड़ी बहुत मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस उम्र में जहाँ उड़ने की क्षमता है, जहाँ अपार कुछ करने की क्षमता है, वहाँ पे मतलब मैं क्या उड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? और एक दिन समझ में आया कि नहीं अब छोड़ देना है। 1-2 बार कंसल्ट किया चाचा जी से, उन्होंने कहा कि गजेंद्र ये मतलब तुम्हारी सोच गलत है और तुम अगर ऐसा कुछ करोगे तो मुझे बहुत हर्ट करोगे, ये समझ लो। फिर मुंबई छोड़ के चले जाना, मेरे पास कभी आना मत। हमने बहुत मुश्किल से तुमको सेट किया है यहाँ पे। अब मेरे बड़े अरमान है तुमको लेकर के। मेरे और मतलब 2-3 महीना सोचते रहा, लेकिन जब जाता था, काम करता था, वहाँ का माहौल देखता था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हुँ, एक दिन अचानक कुछ एक ऐसा मौका बना, सिमंदर पाटिल का देहांत हुआ था और वो फ़िल्म कोई करने को तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि समय बहुत लिमिटेड था और 4 घंटे में एडिट करके देना था। मैंने कुछ मतलब ऐसा करिश्मा किया, ऐसा एडिट किया, ऐसा कुछ किया कि सब लोग मतलब आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि डीजी साहब ने मुझे सम्मानित किया बुला करके वहाँ पे और मुझे लगा कि एक अच्छा मौका है, एक अच्छा मतलब अपनी पहचान एक छवि छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे और दूसरे दिन मैं आके रिज़ाइन कर दिया। चाचा जी मुझे घर से निकाल दिए, बोले जब तुम हम मुझे दिखाई मत देना, कभी आना मत। कभी रिग्रेट नहीं रहा? रिग्रेट मतलब मुझे तो मतलब लगा कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, हुँ, उनको लगा कि मतलब कुछ एक मतलब उनके हाथ से ऐसा डिसीजन हुआ कि जो ठीक नहीं था, बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया और समय के साथ जैसे अप्रोच आगे बढ़ी, तो कुछ मतलब मुझे मतलब ऑफ कोर्स साल भर बहुत बड़ा रहा संघर्ष, लेकिन 1 साल के बाद मैंने धीरे-धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। एस्टैब्लिश के दरमियान मतलब मुझे 1-2 बड़ा काम मिल गया करने को और एक राव करके सीरियल था, बाजीराव मस्तानी, जी। वो मैंने एडिट किया था। उसको पहला स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड मिला था।
जो मतलब महाराष्ट्र के ऑनरेबल सीएम साहब ने शिवाजी पार्क में अवार्ड दिया था, क्या बात है, और मुझे उसका अवार्ड मिला था बेस्ट एडिटर का। कितनी खुशी मिली। तो वो खुशी मतलब पूरे महाराष्ट्र टाइम्स में सारी जगह पे था, उनके पास में गया, उनको बहुत दुख हुआ, उनको एक तरह से रोना आया कि हमने बहुत गलत किया लेकिन उनके साथ में, तो बुलाए, हम वापसी लोग हुई मिले, लेकिन तब तक मैं एक कदम आगे निकल चुका था। कुछ दोस्त थे, कुछ मित्र थे जिन्होंने मुझे सहयोग दिया था उस टाइम पे घर में रखने के लिए, अब मैं उनको सहयोग दे रहा था उनके उनके घर में रहने के लिए। तो उस तरह से निकलना इतना आसान नहीं था वहाँ से छोड़ करके। और फिर अचानक मतलब लाइक उसी गम में घर जाते हैं, उनको दुख होता है और उनका देहांत हो जाता है। ये बड़ा दुख की बात है। हाँ, तो कुछ मतलब खेल था, कुछ अजीब सा था, लाइफ का जर्नी था। जब मैं कुछ कर रहा था, जब मैं इतना बड़ा एक ब्रांड क्रिएट किया अंताक्षरी 1992 में, मतलब अगर उसकी सफलता देखते थे, उसकी सक्सेस देखते थे, उसकी ग्लोरी देखते थे, तो उनको अपार मतलब खुशी मिलती ये थी। मन में कैसे आया कि ये जो मैं थोड़ी देर पहले हम जब ऑफ द माइक या कैमरा बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा भी था कि हमारे यहाँ जो कहावत है कि बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। तो आपने तो बहुत से काम दे दिए लोगों को, और मतलब लोग तो दीवाने परवाने मस्ताने होते चले गए। ये ख्याल कैसे आया? तो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ रचनाएं जो होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं सदी की, वो उसमें नारायण का बहुत हाथ होता है। आप खुद गजेंद्र हैं। अब ये आपका बड़कपन है, अब आप ये आपका बड़कपन है, लेकिन मैं क्या कहूँ कि मतलब मैं कहा कि इसमें नारायण का, मुझे अंताक्षरी कुछ आता नहीं था, मुझे म्यूजिक कुछ आता नहीं था, न कुछ समझता था कि क्या है। लेकिन घटना देखिए कि मुझे जी टीवी में बुलाया गया था प्रोमो डायरेक्टर के रूप में, प्रोमो एडिटर के रूप में। जी जी। और 6 महीने का प्रोजेक्ट था, मैं कंप्लीट किया था। लेकिन उस 6 महीने में मैं इतनी अपनी पहचान, इतनी अपनी जहाँ जाता था काम करने की, अपना एक रेखा लिख देता था, अपनी एक मतलब अपना नाम लिख देता था कि मैं कुछ हूँ, मेरा काम रेगुलर नहीं है, मैं कुछ करता हूँ तो वो लोगों को झलकता है, वो लोगों को दिखाई देता है कि क्या है। और उसी में मतलब चेयरमैन को, आदरणीय सुभाष चंद्र गोयल जी को कुछ अपील किया, कुछ बात की, उन्होंने मतलब मुझे मौका दिया कुछ बनाने के लिए। उन्होंने कहा तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, और तभी मैंने उसको मतलब कॉन्सेप्ट को मतलब बनाया था अंताक्षरी का 2 लाइन का, उनको सबमिट किया। उन्होंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस करो। मैनेजमेंट उनका एक्साइटेड नहीं था अंताक्षरी को लेकर। अच्छा। मैनेजमेंट कहा कि बचकाना है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारी सुभाष जी की सोच हो सकती है लेकिन हम इसको डिसअप्रूव करते हैं। फिर मैं घर चला गया, मेरा काम खत्म हो गया था, मेरा असाइनमेंट। फिर 15 दिन के बाद सुभाष जी ने मुझे बुलाया और फिर कहा कि इसको करते क्यों नहीं हो, मुझे अच्छा लग रहा है। और सुभाष जी आपकी टीम और आप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप चाह रहे हैं करने के लिए, टीम चाह रही नहीं करूं, तो मतलब इसको कैसे मैच करें। उन्होंने कहा कि नहीं तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात किया, सबने मतलब फाइनली एक पेपर पे आए, एक कॉन्सेप्ट पे आए, एक आइडिया देखा, एक उन्होंने मुझे प्रोमो बनाने के लिए कहा, मैंने प्रोमो बना के दिखाया था। और प्रोमो मतलब बिलीव कीजिए उस टाइम में 1992 में मैंने अपने पैसे से, अपनी जगह से शूट किया था, एडिट किया था, उसको एक अच्छा सा मतलब चित्रण किया था उसका, सबकी आंखों में आंसू थे कि वाह। और वहीं से वो कहानी शुरू होती है अंताक्षरी की। संघर्ष कितना जरूरी? संघर्ष मतलब ऐसा है कि एक कुछ दीवानापन होता है अपनी बात कहने के लिए। मैंने उसमें होस्ट अनु कपूर को लिया। जी। और मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस पीढ़ी से हूँ। 4 दिन के शूटिंग के पहले मुझे कहा गया था कि मुझे अनु कपूर नहीं चाहिए, अच्छा। मुझे कोई ऐसा होस्ट चाहिए जो पॉपुलर है, जो सर्वाधिक पॉपुलर है, जो लोगों को। तो उन्होंने साजिद खान का नाम दिया। साजिद और हमने डिस्कस किया मिलकर के, 2 दिन रिहर्सल की, बात किए, लेकिन शूटिंग के दिन साजिद कुछ और बोला था, मैं कुछ और बोल रहा था, और दोनों में जमी नहीं। उसको लगा था कि मैं मतलब एक बड़ा आर्टिस्ट, छोटी सी मतलब सोच की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल बात कर रहा हूँ, उसको लगता था कि वो बहुत मॉडर्न बात कर रहा है। और दोनों को फिर मैंने अन्नू कपूर को फिर से फ़ोन किया। अच्छा अच्छा। और उसको बुलाया मैंने, और उस आदमी ने जो किया, उसने कहा गजेंद्र तुम शूट करो, बाकी काम मुझे करने दो। उस रात को जो शूट हुआ, पूरा चैनल आकर के रोमांचित था, सबके चेहरे पे खुशी थी, वाह। और वहां से जो इतिहास बना, जो काम बना, और मैं सचमुच कह रहा हूं कि उस शो ने भारतवर्ष को वर्ल्ड में प्रस्तुत किया है। मैं साक्षी हूँ। आप साक्षी हैं।
दुनिया साक्षी इस बात दुनिया की। साक्षी। और मुझे मतलब इस बात का कहने से, आपसे शेयर करने से मतलब पूर्वांचल में बात जाएगी, पूर्वांचल लोग देखेंगे तो उनको खुशी होगी कि मतलब उनका एक लाल, उनका एक पुत्र, उनका एक मतलब इस धरती का लाल, मतलब मैं तो चाहूंगा कि दुनिया पे मतलब ये बातें भोजपुरी में हो तो और ज्यादा मजा है कि हम तो चाहते नहीं कि रहुआ ये भोजपुरी में बोली तो नहीं भोजपुरी मतलब मैं क्या, इतना तो भोजपुरी बोलने मुझे नहीं आती है, है? लेकिन मतलब मैं इतना कह सकता हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ कि मतलब मुझे बहुत गौरवान्वित होगा कि मतलब अपने लोगों के हाँ। बीच में जाएगी बात, समझेंगे कि उत्तर हाँ। प्रदेश का एक माटी का लाल, एक आजमगढ़ का लाल, एक रामनगर का लाल, उसको उठ करके पूरी दुनिया को खिलाया, पूरे दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। कौन नहीं आया, बच्चन साहब से लेकर के कि मतलब ऋषि कपूर से लेकर के कि कौन उस फिल्म पे उस शो में नहीं आया। जी, बात बिल्कुल। वहीं से शुरुआत हुई सारेगामा की, उसमें हमने दुनिया के सारे मतलब आज श्रेया घोषाल देख लीजिए उस शो की है, और वहीं से शुरुआत हुई। सोनू निगम उस शो से हैं, शान उस शो से हैं, जी। बाकी इंडस्ट्री उस शो से बनी है। तो इतना बड़ा मतलब क्रांति है। सुना आपने, अब कितनी अच्छी बात, चूंकि इन्होंने बात पूर्वांचल की थी तो भाई चूंकि हम पूर्वांचल से हैं और जब भी बात पूर्वांचल के आवेला तो हमारा अंदर से अपने आप भोजपुरी निकलेला। तो हमनी खातिर बहुत प्राउड के बात बा, बड़ा गर्व के बात बा कि रउआ आज पूरा पूर्वांचल के गौरवान्वित करत हनी। सच में मतलब ये हमनी खातिर एक बहुत ये गौरव वाला बात बा। तो तनी आगे बढ़ा तनी, जैसे कि हम अभी थोड़ा देर पहले सवाल कैले रहनी कि लोगों ने टीवी पर कलाकारों को देखा, लेकिन आपने जो प्रथा शुरू की रियलिटी शो के माध्यम से या फिर अंताक्षरी के माध्यम से, बहुत से रियलिटी म्यूजिकल शो है, नाम तो मैं गिनता चलूँ तो वो पूरी लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये कैसे जहन में आया कि मैं अब लोगों को, जब लोग टीवी पर देखें कोई प्रोग्राम तो उन्हें फील हो कि वो वही हैं, ये तो मैं टीवी पर हूँ, ये रियलिटी शो, कैसे ये सब चीजें शुरुआत? देखिए, जब कोई चीज की शुरुआत होती है ना, जब प्रथा बदलती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच होती है जी। और वो सोच कोई मिश्रित नहीं होती है, वो सोच कोई मतलब वैसे प्रभावित नहीं होती है, उस सोच इस देश की मिट्टी की हो सकती है। क्या बात है। और वो प्योर मिट्टी की सोच थी कि अंताक्षरी बनानी है, अपने देश का गेम बनाना है। वो देश का गेम का ऐसा जादू था कि लोग 8 बजे जी टीवी पे देखने के लिए, जैसे रामायण महाभारत को छोड़कर देखते थे ना, उस तरह से देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी टीआरपी थी 78, 82 जी। उस टाइम पे। तो मतलब जी टीवी को जी टीवी बनाने का श्रेय इस शो को जाता है। अच्छा, मुझे उस शो का एक एपिसोड याद आता है कि मुझे याद है कि अनु कपूर साहब शो के दौरान स्विमिंग पूल में हाँ, डुबकी लगाते वो हुए, मैं दुबई में शूट कर रहा हाँ, था। वो शो वो मुझे अचानक से जहन में आया, वो कैसे हुआ था कि वो हम तैर रहे हैं और वो फिर वहीं से गा, वो पूरे मंत्रमुग्ध हैं पूरी पानी में। आपको मतलब हाँ। कैसे कहूँ कि साल भर 2 साल के बाद इसका खुमार इतना हो गया, सभी देश में अंताक्षरी शूट होगी, इसका श्रेय लोगों को मिलने चाहिए था। तो हमने दुबई शूट किया, हमने यूएस शूट किया, हमने यूके शूट किया, हमने ऑस्ट्रेलिया शूट किया, हमने बनारस गंगा घाट के किनारे शूट जी। किया, हमने गांधी मैदान में शूट किया, हमने मतलब कोलकाता से लेकर के कहाँ कहाँ किस किस कोने में शूट नहीं किया। उस वक्त एक उमल क्वेन दुबई का हिस्सा है, उसके एक मतलब वाटर पार्क था, उसमें हम शूट कर रहे थे और चारों तरफ से पानी था और सेट था। अन्नू कपूर है, मूड में आ गए, पानी में कूद गए और मतलब उसी में उसने गाना गाया, उसी में गाया। आज इसकी चर्चा मैं हर व्यक्ति से सुनता हूँ उस एपिसोड की। जी। और ये प्योर अन्नू कपूर की सोच थी, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं था, ऐसा कोई कल्पना नहीं थी। वो आदमी का दीवानापन था, पागलपंथी था उस आदमी का। यही आम आदमी है। यही आम आदमी है, यही आम आदमी राइट को वर्ड है आपने कि यही है आम आदमी। यही आम आदमी को आपने टीवी पर उतारा, या। तभी इसलिए मैंने कहा कि लोग आपके माध्यम से किसी भी शो में खुद को देख रहे हैं। वो घर पे अंताक्षरी गाना या कहना और उसके बाद उसको टीवी पर देखना और देखने के साथ साथ खुद को फील करना, अरे ये गाना अच्छा। जब आप वो जब जितने कंटेस्टेंट हुआ करते थे वो गाते थे तो यहाँ से लोग भी गुनगुना रहते थे घर बैठे बैठे, वो भी साथ में गा रहे हैं और वो क से गाओ या ख से गाओ तो यहाँ से लोग घर पे बैठे बैठे गा रहे थे, अच्छा मुझे ये गाना आता है। लेकिन आज की बात करें, चीज़ें बदली है, व्यवस्था बदली है, जो आपने परिवार को एक साथ जोड़ा और न सिर्फ जोड़ा बल्कि जोड़ने के साथ साथ
आपने उनको महसूस कराया कि ये टीवी शो नहीं है, ये तुम हो। पर आज प्रथा बदली है, प्रथा बदली है कि लोग मोबाइल पे लिमिटेड हो गए। क्या नया करने जा रहे हैं सर फिर से? ये मेरी शिकायत कह लीजिए या मेरी अर्जी कह लीजिए आपसे कि मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से फिर लोग जुड़े वैसे ही। समय होता है, समय ही भगवान है, समय ही व्यक्ति है, समय ही मतलब सब कुछ है। आदमी अगर ये समझे कि उसने बनाया, उसने किया, तो ये निरर्थक सोच है, ये बहुत काल्पनिक सोच है जी। मुझे लगता है कि समय में पावर होता है, समय में क्षमता होती है, समय में शक्ति होती है कि समय आपके पास आता है, आपके अंदर विज्ञान, आपके अंदर विज्ञान, आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर ऊर्जा देता है, आप चीजें बदल देते हो। वही व्यक्ति सडनली मतलब बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा था कि एक 1992 से लेकर के 2018-19 तक हमने ऊंचाइयों के उस परचम को लहराया। फिर समय आया कुछ सोचने का, कुछ घटनाओं में उलझ जाने का। अब मुझे लग रहा है कि समय आ गया है कि फिर से कुछ बड़ा कर रहा हूँ। रामायण की बात कर लूं जरा? हाँ, तो एक हम मतलब बात कर रहे हैं म्यूजिकल रामलीला की, और मुझे मतलब वो एपिसोड दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन उसकी सोच, उसकी क्षमता, उसकी जो उड़ान है, जो उसको जब बन करके निकल करके आ रहा है, वो अद्भुत है। जब लोग देखेंगे उसको तो लगेगा कि कुछ धरती पे कुछ इसमें कुछ नया काम हुआ है। मुझे लगता है बड़ा बेहतरीन होगा सर, क्योंकि यहाँ संस्कृति यूनिवर्सिटी में यहाँ के बच्चों के साथ मिलकर मैंने राम की अद्भुत लीला, रामलीला बनाई थी। ये साल भर पहले की बात है। रेडियो का पूरा एक एपिसोड, 18-19 एपिसोड बने थे और बड़ा अच्छा तब मुझे लगा, चूँकि रामायण को मुझे पढ़ने का मौका मिला तो बहुत से प्रसंग मैंने पढ़े, समझा। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि ड्राइवर हो, चौकीदार हो, माली हो या एक प्रोफेसर हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अकाउंटेंट हो या फिर खुद इस यूनिवर्सिटी के चांसलर, हर किसी ने खुद से आकर कहा था कि मुझे भी इसमें हिस्सा दे दो। मुझे लगता है कि म्यूजिकल रामलीला तो और ज़्यादा लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद। मुझे मतलब अचानक हुआ है, जैसे अंताक्षरी अचानक हुई थी, तो म्यूजिक रामलीला भी अचानक मेरी लाइफ में आया, लाइफ में सोच बदली, लाइफ में घटना हुआ क्या रामलीला करना है। तो इस रामलीला से निकल करके जो आ रहा है, जो बन रहा है, जो मतलब संगीत, म्यूजिक, जो ज्ञान जिस लेवल का हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। मुझे याद है कि वो जो बिजली कट जाती थी या मोहल्ले में एक टेलीविज़न होता था या फिर घर पे एक टीवी, सब लोग जुड़कर देखता टीवी ही था। और सिर्फ टीवी नहीं देखता था बल्कि साथ में पारिवारिक परंपरा जो है मजबूत होती थी। उसी मजबूती को फिर आप दुनिया को दिखाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आपका हमेशा हमेशा आप लोग ऋणी रहूँगा।